मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। हम आ गए हैं कुणाल कामरा के साथ, जिसमें उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मैटर है आजकल भारत में, प्रशांत भूषण के बाद कुणाल कामरा पर इल्जाम लग गया है उनकी कुछ ट्वीट्स के बाद। जैसे ही अर्नब गोस्वामी रिहा हुए, चूंकि कुणाल और अर्नब की बहुत पुरानी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी से मतलब आप जानते ही हैं, दोनों ने एक दूसरे को फ्लाइट पर जमकर, खासकर कुणाल ने जबरदस्त तरीके से अर्नब गोस्वामी के या उनके जो फॉलोअर्स थे उनके शब्दों में प्रताड़ित किया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुणाल कामरा बस 11 नवंबर से उनके ट्वीट्स के जो लाइन लगी है वो लग गई। उन्होंने शुरू किया जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा है, जो उनके कुछ ट्वीट्स हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। अब वो एज अ सटायरिस्ट, एज अ कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, वो क्या करना चाह रहे हैं? चूंकि जब हम हवाला देखते हैं इस तरह के, तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में पूरी दुनिया में जो मामला है, जो सबसे एपेक्स कोर्ट होता है किसी भी देश का, वहां के बारे में कई बार होता है कि जो डेमोक्रेटिक और लिबरल इकोनॉमी है या लिबरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिसका पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वहां अक्सर ऐसा होता है कि कोर्ट्स के बारे में कुछ ऐसी बात, इवन के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट्स है वहां की, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो अपने रूप में व्यंग्यात्मक होती है या मजाक उड़ाती हुई होती है। लेकिन अब उसकी सीमा ये तो कोर्ट को डिसाइड करनी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है या नहीं है। चूंकि जब हम जानते हैं कि इस पर जब पिटीशन लेकर गए, तो और जब के वेणुगोपाल को भी आप जानेंगे, जो कि जिन्होंने बताया इस बारे में, जो कि आपको मैं अगर बता दूं कि वो किस तरह से इस चीज को चलेंगे, तो के वेणुगोपाल के बारे में जो एक बात बहुत ही सही है वो ये है कि वो हमेशा इस मामले में बहुत ही एक्टिव आपको नजर आए हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हैं वो, उन्होंने कई बार ऐसी कोशिश की है। तो उनका जो अभी आप देखेंगे, उन्होंने बिल्कुल श्री कुणाल कामरा के बारे में कोर्ट में जब अपनी प्रोसीडिंग्स में उन्होंने प्रोसीडिंग के बारे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इस पर लागू करने का उन्होंने जब राय दिया है और कहा कि 1972-1975 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामला है, कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट का है वो, तो इस पर उन्होंने बात करने के लिए कहा है। दूसरा, जब कुणाल कामरा जब दूसरी अपने ट्वीट पर आते हैं तो वो लिखते हैं, फोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद बीजेपी पार्टी फ्लैग इंस्टेड ऑफ इंडियाज फ्लैग। ये अपने आप में एक ऐसी बात जिसका मतलब ये निकल रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के में भारतीय जनता पार्टी जो भी रूलिंग पार्टी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि फेवरेटिज्म चल रहा है उसका, और उसने बहुत सारे मामलों में इस तरह के जो मामले हैं वो उसमें उसको लग रहा है कि फेवरेटिज्म का मामला है, और फेवरेटिज्म के मामले को उसने रिप्रेजेंट करने के लिए ये बात कही है। फिर वो एक जगह पे कहते हैं, द पेस ऑफ विच द सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट्स इन मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट एम्फेसाइज्ड है, इट्स टाइम वी रिप्लेस महात्मा गांधी फोटो विद हरीश साल्वेज फोटो। ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। फिर वो अगर आपको मैं देखूं तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। फिर उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में भी बातें कही हैं, और अगर हम इसको कहें तो फिर मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि वो किस तरह से उस पर चीजें बदलनी चाहिए। तो ये मामला क्या होता है? सब जुडिस मामला है। सुप्रीम कोर्ट इसको कहां लेकर जाती है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है इस पर, सुप्रीम कोर्ट अपना मैटर देगी। लेकिन कुणाल कामरा एक जगह पर कहते नजर आते हैं कि किस तरह से हम जो ज्यादा डिजर्विंग मैटर्स हैं, जिसमें खासकर कश्मीर का मामला है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, और जो आप देख सकते हैं रिवोकेशन ऑफ JNK स्पेशल स्टेटस का मामला है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जिस डिमोनेटाइजेशन वाले मामले में जो पिटीशन है। तो कुणाल कामरा अपने फिर से एक ट्वीट में जवाब देते हैं कि उन मैटर पर आप पहले सॉल्व कर लीजिए, वरना मुझे कोई इशू नहीं है कोर्ट आने में, और वैसे भी वहां आकर एक तरह से VIP वाली फील आएगी और ऑडियंस मुझे देखेगी। इस तरह से उनका तो व्यंग्यात्मक स्टाइल ही स्टैंड अप कॉमेडी के लिए मशहूर है वो। लेकिन जब से वो अर्नब गोस्वामी के मामले में वो उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए थे, इंस्टा पर भी उनके जो कई सारे फोटोग्राफ्स आए थे जिसमें उन्होंने, लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे ही रिहा हुए उस मामले, तो ये मामला अभी पूरी तरह से चल रहा है। वेणुगोपाल, जो के वेणुगोपाल जो भी भारत के अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हैं, उन्होंने भी इस मामले में अपील कर दी है अपनी तरफ से मेल करके कि इस पर एक्शन लेना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, आगे कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारा लोकतंत्र हमें किस हद तक स्पीच की आजादी दे रहा है। तो जिस हद तक हमारा स्पीच की आजादी, ठीक है कि दूसरे के रिस्पेक्ट की, दूसरे की चीजों की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, बट मामला यहां ये उठता है कि अगर ऐसी बातें हैं और इससे अगर रिस्पेक्ट किसी के रिस्पेक्ट को धक्का लग रहा है, तो वो ठीक है। अगर उसके जो उन्होंने फिर एक जगह पे ये भी कह दिया कि उससे ऑनर हटा देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के यहाँ, और तो इस तरह की बातें जो, लेकिन रियल में जिसको मैं मानता हूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप जस्टिस का मजाक उड़ाता देखेंगे। उसमें एक बहुत बड़ा मैटर है 80 साल के बहुत मशहूर जर्नलिस्ट वरवरा राव का। वो कोविड पॉजिटिव हैं, बुरा हाल है। 83 साल के फादर स्टैंस, उन्होंने एक स्ट्रॉ के लिए अपील कर रखी है। उस स्ट्रॉ की अपील में इतना ज्यादा कागज पत्तर और आप जिसको समझ सकते हैं टेक्निकलिटीज जोड़ी जा रही है कि उनको वो अवेलेबल नहीं हो रहा है।
ये सारी बातें हमारे जस्टिस पर, हमारे जस्टिस सिस्टम पर, हमारे जुडिशियल सिस्टम पर एक तरह का धक्का दे रही है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हमें इसको समझना होगा। जो पूरा देश अर्णब गोस्वामी, रिया चक्रवर्ती, लेट सुशांत सिंह राजपूत, ऐसे हजारों मामले हैं इस देश में जिस पर ज्यादा गौर से और ज्यादा समझकर एक्शन लेने की जरूरत है, जिसमें ज्यादा तबाहियां हुई हैं, जिसका ज्यादा इंपैक्ट रहा है, जो ज्यादा इफेक्टिव है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो राइटफुल मैटर है उस पर बात करें, जो डिजर्विंग मामला है उस पर बात करें। इस बारे में और कोई अगर अपडेट्स आते हैं तो मैं आपके फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने। नमस्कार।